हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो हाल में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से भी फ्री में आसानी से इसका पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में आईएमएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो आईएमएफ का पूर्ण रूप है, आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में, यूएसए में। और वर्तमान में इसके चीफ कौन है, प्रमुख कौन है आईएमएफ के? तो वर्तमान में आईएमएफ प्रमुख हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा किस देश की हैं? तो वह बुल्गारिया की हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? आंसर है शिवनेरी किला में। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेरी किला में हुआ था। शिवनेरी किला कहाँ स्थित है? तो शिवनेरी किला जो है या शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र राज्य के पुणे के जुन्नार गांव के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? तो इसका आंसर है भरत मुनि। नाट्य शास्त्र जो है एक प्राचीन साहित्य है जो संगीत और नृत्य के बारे में बताता है। संगीत और नृत्य के बारे में बताता है यह नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र को किसने संकलित किया है या किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो वह बना था 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? 1206 ईस्वी में की थी। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1206 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर है 1953 ईस्वी में। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर बॉन्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो वायर बॉन्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस को रिहोस्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? रिहंद नदी घाटी परियोजना यह स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। और यह किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी घाटी परियोजना, तो यह रिहंद नदी पर स्थित है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की? तो देखिए, अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से की थी, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से की थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है इलाहाबाद बैंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक जो है भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1865 ईस्वी में, ठीक है। 1865 ईस्वी में हुई थी। और अभी देखिए, एक करंट का न्यूज है, इलाहाबाद बैंक जो थी अब इसका विलय कर दिया गया है। किस बैंक में? इंडियन बैंक में। 1 अप्रैल 2020 से इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो गया है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई थी? तो बाबरनामा जो है बाबरनामा जो कि बाबर की आत्मकथा है, यह जो है तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो संगीत का वर्णन है
सामवेद में, सामवेद में है। ठीक है, संगीत का वर्णन किस वेद में है? सामवेद में है। संगीत का, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। देखिए वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, कुल 4 वेद हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से, इन चारों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है, यानी सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो वह है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8। यहाँ पर देखिए C4H10, यह जो है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है, ब्यूटेन का। ठीक है, C4H10 ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है। CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र है, मीथेन का। और C2H6 जो है यह इथेन का रासायनिक सूत्र है, इथेन का। ठीक है, तो आप इन सभी को याद रखिएगा, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। कब की थी? 1886 ईस्वी में की थी, 1886 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? तो देखिए नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरेन कायमा उत्तक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? आंसर है जातक कथाएं। अजंता की गुफाएं ये स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। यहाँ की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में जो चित्र छपे हुए हैं, चित्र अंकित हैं, वे जातक कथाओं के बारे में बताते हैं। ठीक है, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? जातक कथाएं चित्रित करते हैं। जातक कथाएं क्या हैं? तो इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जातक कथाएं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वे कौन से तीर्थंकर बने? तो पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर बने। ठीक है, देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वह थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? तो वह हुए हैं पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? तो वह हुए महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर आधारित है किसी रॉकेट का प्रक्षेपण। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? तो अंकलेश्वर जो है जो कि एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है, यह गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात राज्य में। तो फ्रेंड्स ये थे जीके के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर। अब चलिए देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। ठीक है, पुराणों की कुल संख्या 18 है। अब आज के इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।